मौर्य टेक्निकल में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं फ्रिज के साइकिल डायग्राम के बारे में। साइकिल डायग्राम होता ये है कि जो हमारी गैस होती है वो हमारे फ्रिज के पूरे सिस्टम में घूमने की जो क्रिया होती है उसे हम साइकिल डायग्राम कहते हैं। तो आइए जानते हैं। जब ये हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर, डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन। जब हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो हमारा कंप्रेसर जब स्टार्ट होता है तो हमारी जो गैस होती है डिस्चार्ज लाइन से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ रिलीज होती है, जो वाष्प रूप में होती है, जो कंडेंसर के पाइप से धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हमारे कंडेंसर में आती है। जो गैस हमारी लिक्विड रूप में होती है उसका टेम्परेचर होता है 50 से 60 अंश सेल्सियस। और हमारे कंप्रेसर में, कंडेंसर में जब वो गैस आती है तो बाहरी हवा के संपर्क में आने से वो धीरे धीरे ठंडी होती है और ठंडी होकर लिक्विड के रूप में बदल जाती है। जो हमारी गैस वाष्प के रूप में होती है वो धीरे धीरे लिक्विड रूप में बदल जाती है और कंडेंसर के दूसरे सिरे पे जहां हम फिल्टर को जोड़ते हैं, फिल्टर के जिसे हम छनना बोलते हैं, छनने के माध्यम से छन करके हमारी जो लिक्विड रूप में गैस होती है उसे फिल्टर छानने का कार्य करता है और छन करके कैपिलरी के द्वारा, कैपिलरी जो हमारी कंट्रोलर डिवाइस होती है, जो हमारी गैस को कंट्रोल करके, लिक्विड रूप की गैस को कंट्रोल करके फ्रीजर में भेजती है। जो हमारे फ्रीजर में जब आती है वो गैस, तो फ्रीजर के अंदर, जो हमारे फ्रिज के अंदर खाने व पीने की वस्तुएं रखी होती है जो गर्म होती है, उसमें से जो उष्मा निकलती है, जो गर्मी निकलती है, वो फ्रीजर में जो गैस होती है उसके संपर्क में आती है। तो धीरे धीरे उसकी उष्मा के वजह से हमारा फ्रीजर में जो गैस धीरे धीरे आती है वो लिक्विड रूप से वाष्प के रूप में बदलती है, जो उसकी गर्मी को लेती है और वाष्प में बदलती है और फिर धीरे धीरे वो गैस फ्रीजर में आगे बढ़ती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो वाष्प के रूप में पुनः परिवर्तित होती है। जो खाने व पीने की वस्तु की गर्मी होती है उसके संपर्क में आने से वो धीरे धीरे गैस फिर वाष्प के रूप में परिवर्तित होती है। फिर जब हमारा आखिरी सिरा आता है, फ्रीजर का आखिरी सिरे तक पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह से लिक्विड के रूप में बदल जाती है। फिर एक जो हम पाइप लगाते हैं, पाइप के माध्यम से जो सक्शन कंप्रेसर में पुनः जोड़ते हैं, जो हमारी गैस होती है वो सक्शन लाइन द्वारा पुनः सक्शन कर ली जाती है। वो लिक्विड रूप की गैस को पुनः कंप्रेसर हमारा सक्शन करता है। फिर सक्शन करने के बाद फिर वही क्रिया हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से रिलीज करता है, फिर वही कंडेंसर में घूमती है और फिर कंडेंसर में घूमने के बाद वायु के संपर्क में आती है और वायु के संपर्क में आने से फिर ठंडी होती है, फिर फिल्टर द्वारा छान ली जाती है, कैपिलरी द्वारा कंट्रोल करके फ्रीजर में भेजी जाती है। फिर फ्रीजर में आने के बाद जो खाने व पीने की वस्तु होती है उसके संपर्क में आती है वो गैस, फिर लिक्विड से वो वाष्प के रूप में बदलती है और धीरे धीरे उसको उसमें की उष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिससे हमारे खाद्य व पेय पदार्थ ठंडा हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि पूरी तरह से कूल्ड हो गया है, चिल हो गया है। और फिर ये क्रिया बार बार होती रहती है। इसी क्रिया को हम फ्रिज का साइकिल डायग्राम या साइकिल मेंसुरेशन कहते हैं। इसी क्रिया को हम साइकिल डायग्राम कहते हैं।